समय की बात है, एक कोई राजा था, जिस राजा का नाम था सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन एक दिन गया, एक ऋषि है जिन ऋषि का नाम जमदग्नि। जमदग्नि के आश्रम पर गया, सेना बहुत लश्कर बहुत है, तो जमदग्नि के यहाँ कामधेनु रहती थी, कामधेनु गौ माता। पूरी सेना को जमदग्नि ने भोजन कराया। उसने देखा भोजन देने वाली तो गौ माता से जो मांगते वो मिल जाता है। राजा की नीयत खराब हो गई सहस्त्रार्जुन की। सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु को लेकर के सहस्त्रार्जुन वहां से चल दिया। जब चल दिया तो परशुराम जी आए। परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। कहा सुनी हुई थी, सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया परशुराम जी ने। जमदग्नि के बेटे परशुराम जी वध कर दिया। धीरे धीरे पता चला सहस्त्रार्जुन को, सहस्त्रार्जुन के बेटों को जब पता चला तो एक दिन परशुराम जी कहीं पिताजी ने कहा, बेटा तुमने राजा को मारा है, हत्या ने की है, जाओ हत्या का शमन करने के लिए तीर्थों को जाओ। तीर्थ करने के लिए परशुराम जी चले गए। इधर सहस्त्रार्जुन के बेटे आए और जो परशुराम जी की माता जी है, उनके देखते देखते परशुराम जी के पिता का वध कर दिया, जमदग्नि को मार दिया। परशुराम जी की माता जी ने 21 बार अपना मस्तक पृथ्वी पर पटका। जब पटका परशुराम जी वापस आए तो माता ने सवाल बता, बेटा उस सहस्त्रार्जुन के बेटे आए थे, उन्होंने तुम्हारे पिताजी का वध कर दिया, इसीलिए 21 बार मां ने सर पटका था। तो परशुराम जी भुजबल भूमि धूप बिनुकीनी विपुल भार मई देवंदिनी, क्षत्रियों का वध कर दिया। 21 बार क्षत्रियों के मुंडों को काट काट करके 5 कुंड बना दिए, 5 तालाब बना दिए। रक्त किसका लगा था? उन्हें अभिमानी दुष्ट दुराचारी क्षत्रियों का। दुराचारी क्षत्रियों का वध किया था, भक्तों का नहीं। राजा दशरथ भी होंगे उस समय, आज भी होंगे महाराज ऐसे ऐसे, उनका नहीं, जो दुष्ट थे उनका वध किया था। भुजबल भूमि धूप बिनुकीनी विपुल बारमय देवन दीनी, वो परशुराम जी। थोड़े दिन पहले की घटना है। पहले एक दिन की बात, इनकी माँ रेणुका यमुना जी में गई थी स्नान करने के लिए, जल भरने के लिए। वहां पर कोई मछली और मत्स्य दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे, देखने लगी। जब वापस आई तो जब देखने का कहाँ जल रख गई, कहेंगे वहां पर मछली क्रीड़ा कर रहे थे, वही देख रही थी। कहेंगे तुम ऋषि की पत्नी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर काम वासना है, अरे तुम हमारे काम की नहीं हो। बड़े वाले बेटे से कहा, ये माँ तुम्हारी है, ये हमारे काम की नहीं है। मैं तो संत, हमारी इंद्रियों पर संयम और इसकी इंद्रियों में चंचलता, इसका असर काट दो। बड़े वाले ने कहा, पिता नहीं, हमसे नहीं होगा। छोटे वाले से कहा, मेरी बात तो मानो, सर काटो इसका। बताओ पिता की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? मात पिता गुरु आज्ञा मानी बिना विचार कहीं शुभ जाना, विचार नहीं करना चाहिए, तो उन्हें मना कर दिया। तीसरे 4 बेटे हैं, तीसरे से कहा, भैया माँ का सर काटो, ये हमारे काम के हैं, उसने भी मना कर दिया। तब तक परशुराम जी आ गए कहीं से, घूमते घामते। पिताजी ने कहा, परशु ये माँ जो तुम्हारी है, काम वासना इसके बहुत बड़ी है, इसका सर काट दो, हमारे काम की नहीं है। परशुराम जी ने कहा, ठीक पिताजी, जैसे कहा सर काटो। तत्काल बिना कुछ कहे सुने फरसे की सीधी धार हुई, यानी बेटे के हाथों से बूढ़ी माता संघार बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न हो। कहने 2-3 भाई तुम्हारे ये भी बड़े दुष्ट हैं, मैंने कहा था इन्होंने बात नहीं मानी मेरी, इनको भी मार डालो। कोई विचार नहीं, पितृभक्ति ऐसी है, मातृभक्त तो बहुत से, लेकिन पितृभक्ति धन्य परशुराम जी। कहने लगे इनको भी मारो, जैसे कहा इनको मारो। ऋषिवर ने फिर से आज्ञा दी, बेटा फिर सीधी धार करो,
जैसे माँ का संघार किया वैसे भाई संघार करो। कहने लगे बहुत प्रसन्न हो, बहुत अच्छा किया, सब मर गए, हम तुम दोनों रह गए, बहुत खुश हो, वरदान मांगो कुछ। जब पिता प्रसन्न होता है, अगर पिता को प्रसन्न करना है तो महाराज प्रेम को बछड़ा बना लो, पिता से प्रेम करो। महाराज चांद से दुह लो उसको, जैसे गाय को दुहा जाता है, बस पिता की बात मानो, बस पिता प्रसन्न, माता जी की बात मानो, माता जी प्रसन्न, पिताजी प्रसन्न। बेटा वरदान मांगो। परशुराम ने कहा पिताजी वरदान देने चाहते हो तो ऐसा तो हमारी माता जी जीवित हो जाए, माता जी के बिना कैसे रह पाऊंगा पिताजी, आपने कहा मैंने मान लिया। कहने के ठीक है, तथास्तु, रेणुका जीवित हो गए। कहने के हमारे भाई, अरे भाई से बढ़कर के कम होता, पिताजी हमारे भाई भी जीवित हो जाए। कहने के तथास्तु, भाई भी जीवित हो गए। कहने के पिताजी एक बात और, इन सबको ये न ज्ञान हो कि मैंने इनको मारा था, अगर इनको ये ज्ञान होगा तो भय हो जाएगा। उन्होंने कहा ये भी स्मृति इनकी नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। ऐसे पितृ भक्त परशुराम जी महाराज, उसी की तो आवश्यकता इस समय। परशुराम जो धर्म के अवतार माने जाते थे महाराज,